नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं बैंटवेट चैंपियन मिराब दिलिशवली के बारे में, जहां पर रिसेंटली मिराब को यूएफसी के परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट में जाने ही नहीं दिया, क्योंकि जिस टाइम मिराब अराइव करता है तो उस टाइम उमर नुरमागोमेडोव पीआई के अंदर ट्रेन कर रहा था। तो बेसिकली मिराब को सिक्योरिटी ने यूएफसी पीआई के गेट को भी एंटर नहीं करने दिया है, क्योंकि उस टाइम जैसे मैंने कहा कि उमर अंदर ट्रेन कर रहा था और दोनों का सब जानते हैं कि दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी राइवलरी बन चुकी है, जहां पर मिराब तो उमर को बहुत ही ज्यादा हेट करने लग पड़ा है। एंड ऑल्सो हमने जमाल हिल और एलेक्स परेरा की कन्फ्रंटेशन लास्ट मंथ ही देखी थी, जो यूएफसी पीआई के अंदर ही हुई थी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है, और ये टू बी ऑनेस्ट एक लॉजिकल रीजन बनता है कि दोनों को सेम टाइम पर एक बिल्डिंग के अंदर ना रखा जाए। तो इसके ऊपर मिराब ने एक वीडियो को बनाया जहां पर वो कहता है कि यूएफसी को वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उमर को अभी पंच नहीं करने वाला, बल्कि वो फाइट में ही उमर को बीट करेगा, और जितना भी उमर ने उसे डिसरिस्पेक्ट किया है वो सबका रिवेंज लेने वाला है, जहां पर फाइट में वो उमर को स्मैश करने वाला है। I'm here in front of UFC PI and security don't let me go in because they said Umar Nurmagomedov is inside and they are protecting him. Don't worry guys, I'm not gonna smash him before the fight. But January 18 is different story. What the heck? I'm gonna smash this guy because of all the disrespect, all the lies he was saying. You better show up, Umar. Okay, today you will be protected. Don't worry, I'm not gonna punch you before the fight. But January 18, no one will protect you. और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइट वेट फाइटर रेनाटो मोइकानो का क्या कहना था लाइट वेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के बारे में। तो यूएफसी 311 जहां पर इस्लाम महाचेव फाइट करने वाला है अरमान सरूकिन के साथ, उसी के अंडरकार्ड में रेनाटो मोइकानो भी फाइट करने वाला है बेनील दारियुश के साथ। और इसी सब को लेकर मोइकानो का ये कहना था कि अगर बाय चांस इस्लाम या फिर अरमान में से किसी को भी इंजरी हो जाती है तो वो उसी टाइम रेडी हो जाएगा दोनों में से किसी को भी रिप्लेस करके मेन इवेंट में फाइट करने के लिए। और अगर बाय चांस अरमान सरूकिन इंजर्ड हो जाता है तो वो रियली चाहता है कि वो इस्लाम महाचेव के साथ फाइट कर ले, जिधर उसे इस फाइट के लिए पैसे तक भी नहीं चाहिए, वो सेम पे में ही फाइट करने के लिए रेडी है, या तो फिर इवन उसे सैलरी भी ना दे, वो फ्री में ही रेडी हो जाएगा इस्लाम महाचेव के साथ फाइट करने के लिए, क्योंकि उसका मेन गोल है उस बेल्ट को विन करने का, और वो ट्रूली बिलीव करता है कि वो इस्लाम महाचेव को बीट कर देगा। अब आई रियली होप कि ऐसा ना हो, क्योंकि UFC 311 एक बहुत ही इंसेन कार्ड है, तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ की कोई भी फाइट कैंसिल हो, वो भी स्पेशली मेन इवेंट फाइट, क्योंकि जब भी कोई बड़ी फाइट कैंसिल हो जाती है तो फिर थोड़ा सा पूरे कार्ड का मजा ही खराब हो जाता है। अब लाइट वेट डिवीजन की बात लगी है, तो अब बात करते हैं पैडी पिम्बलेट और माइकल चैंडलर की फाइट के बारे में, जहां पर रिसेंटली पैडी पिम्बलेट एक वीडियो को पोस्ट करता है, और वहां पर पैडी पिम्बलेट ने अपनी नेक्स्ट फाइट को लेकर एक बहुत बड़ा हिंट दे दिया है, और इसी हिंट को लेकर काफी लोग ये बोलने लग पड़े कि पैडी पिम्बलेट का जो नेक्स्ट ओपोनेंट रहेगा वो माइकल चैंडलर रहने वाला है। अब पैडी पिम्बलेट यहाँ पर बात कर रहा होता है कि वो लाइट वेट बेल्ट को विन करने के लिए आ रहा है, और इसके लिए उसे एक हायर ओपोनेंट के साथ फाइट करनी होगी, और जो उसे यूएफसी ने ओपोनेंट दिया है वो उससे हायर रैंक का है, उसने वो फाइट करने को एक्सेप्ट कर लिया है, और उसका जो ओपोनेंट है उसने भी फाइट को एक्सेप्ट कर लिया है। तो सारे अभी तक यही सोच रहे थे कि पैडी पिम्बलेट का नेक्स्ट ओपोनेंट कौन रहेगा जो उससे रैंक में भी ऊपर है, और यहीं पर पैडी पिम्बलेट एंड ऑफ द वीडियो में कह देता है सी यू एट द टॉप। अब सी यू एट द टॉप हर कोई जानता है कि माइकल चैंडलर की ही लाइन रहती है, तो इसी हिंट को लेकर अब ये रूमर्स आ रहे हैं कि पैडी पिम्बलेट वर्सेस माइकल चैंडलर की फाइट बुक होने वाली है, और मैं तो इस फाइट के जरा भी अगेंस्ट नहीं हूं, जहां पर लेट्स सी कि माइकल चैंडलर कैसे परफॉर्म करता है एक यंग फाइटर के अगेंस्ट। बट यहां पर मुझे लगता है कि ये फाइट माइकल चैंडलर भी विन कर सकता है, क्योंकि पैडी पिम्बलेट की स्ट्राइकिंग इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, उसकी रेसलिंग अच्छी है, बट स्ट्राइकिंग मैं बोलूंगा एवरेज है, और स्पेशली जब बात होती है उसके स्ट्राइकिंग डिफेंस की तो वो तो बहुत पुअर है। हर कोई बात करता है कि माइकल चैंडलर को केयरफुल होकर फाइट करनी चाहिए, उसे अपना फाइट आईक्यू यूज करना चाहिए, बट ये एक ऐसी फाइट है जहां पर मुझे लगता है कि माइकल चैंडलर को जीरो फाइट आईक्यू से फाइट करनी चाहिए, उसे यही सोचना चाहिए कि उसके पास बस एक राउंड है फाइट को विन करने के लिए, और एक एब्सोल्यूट एनिमल बनके जो पैडी पिम्बलेट अपनी चिन को हवा में रखता है वहां पर चैंडलर को एम करना चाहिए कि कैसे भी करके उसका पंच कनेक्ट हो जाए। तो मे भी चैंडलर को थोड़ा सा इडियट होके फाइट करना उसे एक्चुअली में विन करवा सकता है, बट सबसे पहले लेट्स सी कि क्या ये फाइट बुक होती है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं 1 फरवरी की यूएफसी फाइट नाइट के मेन इवेंट फाइटर्स फॉर्मर मिडलवेट चैंपियन इजराइल अदेसान्या और नसरुद्दीन
एमएमएफ के बारे में, जहां पर दोनों फाइटर्स की ट्रेनिंग वीडियो निकल के आई है। और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग है कि दोनों ने कंप्लीट ऑपोजिट ट्रेनिंग वीडियोस की क्लिप्स को निकाला है, जहां पर एक साइड नसरुद्दीन इमामोव है जो अपने क्रेजी पंचेस की स्पीड को शो कर रहा है, वेरस दूसरी साइड इजराइल अदसानिया है जिसने पहले भी एक ट्रेनिंग वीडियो को निकाला था। और अब रीसेंट ट्रेनिंग वीडियो जो उसने रिलीज की है वहां पर हम देख सकते हैं कि इजराइल अदसानिया बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है टेक डाउन डिफेंस को बेटर करने के लिए। अदसानिया की मेन स्ट्रेंथ उसकी स्ट्राइकिंग है, वेरस नसरुद्दीन की बात करें तो वो बेसिकली एक ऑलराउंड फाइटर है, बट फॉर श्योर उसकी ग्रैपलिंग फार बेटर है इजराइल अदसानिया से। तो बेसिकली यहाँ पर दोनों ऑपोजिट ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो फाइट में एबिलिटी रख सकें एक दूसरे को काउंटर करने की। तो अब लेट्स सी 1 फरवरी को कौन विन करता है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब ये चीज काफी लोगों को कंफ्यूज करने वाली है क्योंकि ये अपडेट है कॉनर मैग्रेगर को लेकर, जहां पर पहले जब कॉनर का अपडेट आया था तो ये बोला जा रहा था कि नेक्स्ट ईयर कॉनर मैग्रेगर लोगन पॉल के साथ फाइट करने वाला है, बट अब रीसेंट अपडेट ये बोल रहा है कि कॉनर मैग्रेगर फाइट करने वाला है जेक पॉल के साथ। अब कॉनर की बॉक्सिंग फाइट को स्टिल टारगेट किया जा रहा है इंडिया में ही, जहां पर रिपोर्ट्स ये बोल रही हैं कि मे बी ये फाइट हो जुलाई, अगस्त या फिर सितंबर के मंथ में। बट अब बस इतना फर्क है कि टॉक चल रही है जेक पॉल के साथ फाइट की। अब मैं पहले काफी हैप्पी था कि कॉनर फाइट कर रहा है लोगन पॉल के साथ, जहां पर गारंटी मैं दे सकता था कि कॉनर फाइट को विन करने वाला था। बट अब थोड़ी सी नर्वसनेस फील हो रही है, जहां पर अगर तो कॉनर की फाइट होती है जेक पॉल के साथ तो एक तो जेक पॉल साइज में काफी बड़ा है कॉनर से, उसके पास फॉर श्योर ज्यादा रीच भी होगी, एंड ऑल्सो वो अब एक प्रॉपर बॉक्सर बन चुका है, जहां पर आई डू थिंक पावर भी जेक पॉल की ज्यादा होगी। और सिर्फ यहाँ पर कॉनर के पास जो एडवांटेज है वो उसकी टेक्निकल एडवांटेज है, बट क्या वो इनफ रहने वाली है जेक पॉल को बीट करने के लिए? अब आई डू थिंक कि कॉनर को ही विन करना चाहिए, बट अब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है। लेग ब्रेक के बाद एक भी बार कॉनर ने फाइट नहीं की है, उसका लगता भी नहीं है कि वो 100% फोकस है, ट्रेनिंग भी कर रहा है, तो नोबडी नोस कि कॉनर कैसे फाइट करने वाला है। बट अगेन यहाँ पर फैक्ट यही रहने वाला है कि अगर कॉनर मैग्रेगर जेक पॉल को ही बीट नहीं कर पाया तो फिर तो यूएफसी में फाइट भूल ही जाओ। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।